हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का हम लोग का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, आज से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग सीखते हैं, आज हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से मैं इसी तरह और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियोस लाऊंगा और इसी टॉपिक वाइज मैं आप सारा कुछ इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर के अंदर ये सेल्फ, ये पूरा एक मेथड क्या है, मतलब इसका काम क्या है, क्यों हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम बनाएंगे वेरिएबल्स वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड्स कितने तरीके का होता है ऊप्स में। ठीक है, तो आज हम लोग इसको ही पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज सीखेंगे, जब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये मतलब क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें तो कहीं ऑब्जेक्ट क्लासेस नहीं बना रहे थे, नॉर्मल फंक्शंस बनाते थे, वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उससे मेरा काम हो जाता था। बट अभी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाना क्यों पड़ रहा है, मतलब क्यों, क्या इसका जरूरत है, तो वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लासेस क्या होता है। सो क्लास समझाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग फैक्ट्री के बारे में जानते होंगे, फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। तो क्लास को भी उसी तरीके का समझो। क्लास क्या है? इट इज अ ब्लूप्रिंट और डिजाइन दैट बेसिकली कंटेन्स टू थिंग्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर कोई बड़ा चीज नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा सोचो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लास वो ब्लूप्रिंट है और वो डिजाइन है या फिर वो टेम्पलेट है जो कि दो चीज बेसिकली कंटेन करेगा, एट्रीब्यूट को और बिहेवियर को। अब एट्रीब्यूट और बिहेवियर अगर कंटेन, अब एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट मतलब एक तरह का बोल सकते हो वेरिएबल टाइप का। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको यहाँ पर तुम एट्रीब्यूट टाइप का अज्यूम करो। और बिहेवियर मतलब वो जिसके लिए हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, जिस क्लास के लिए, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा, क्या टास्क करेगा। ठीक है, तो वो चीज मेरा एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर कहलाया। जैसे कि यहाँ लिखा है कि एट्रीब्यूट इज सिंपली लाइक द नॉर्मल वेरिएबल दैट वी क्रिएट, ओके, एंड बिहेवियर इज लाइक द टास्क दैट विल बी डन बाय द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो बिहेवियर है ना, उसको मेथड्स बोलते हैं। अब मेथड्स कोई बहुत बड़ा 30 खा चीज नहीं है। मेथड्स ऐसा सोच सकते हो फंक्शंस है, बट चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर उसी चीज को मेथड्स बोल रहे हैं। तो मतलब फंक्शन और मेथड्स सेम चीज है। फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड चीज नहीं है तो उसको फंक्शंस बोलेंगे, और वही चीज अगर ऑब्जेक्ट के रिलेशन में है तो उसको मेथड्स बोलेंगे। अब इसका और क्लैरिटी समझने, अब क्लास का डेफिनेशन रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, तुमको एक्चुअल उसका कंसेप्ट समझना होगा कि क्लास क्या है। तो ऐसा सोचो कि एक ब्लूप्रिंट है, एक डिजाइन है, जो कि दो चीज कंटेंट्स करता है, एट्रीब्यूट और बिहेवियर। और ये एट्रीब्यूट और बिहेवियर जो है बेसिकली, इसको कौन यूज करेगा? ऑब्जेक्ट्स यूज करेगा। और ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स एक तरह का बोल सकते हो कि इंस्टेंस है क्लास का। इंस्टेंस मतलब एक तरह का जैसे फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब इंस्टेंस हुआ, जिसके अंदर की वो सारा फीचर होगा जो क्लास में होगा। ठीक है, वो सारा बिहेवियर वो करेगा जो कि हम क्लास में डिफाइन करेंगे अगर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। ठीक है, अब इतना थियोरिटिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बुक डेफिनेशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, बट हमको मेन चीज समझना है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो उसको हम प्रोग्रामेटिकल वे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, अभी मैं एग्जीक्यूट भी करूंगा, बट अभी समझो कि ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमको सिंटेक्स जो होता है पाइथन में, यहाँ लिखना होता है क्लास और उस क्लास का नाम। ठीक है, और कोशिश करना है जो तुम क्लास का नाम दोगे उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, एक क्लास डिफाइन किए,
उसके अंदर एक मेथड बनाए, ठीक है। अभी हम इसको फंक्शन क्यों नहीं बोले, क्योंकि क्लास के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि वो ऑब्जेक्ट यूज कर लेगा, ठीक है, ये क्लास जो भी कुछ करेगा इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लास कभी अपने लिए कुछ यूज नहीं करता है, क्लास डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, बट एक्चुअल में वो किसके लिए कर रहा है, वो कर रहा है ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसको इवेंचुअली ऑब्जेक्ट ही यूज करेगा, ठीक है। सो चलो इसको एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं, ठीक है। सो क्लास स्टूडेंट, ठीक है, डेफ से अंडरस्कोर हेलो। हम मेथड डिफाइन किए, ठीक है, किसके अंदर, क्लास के अंदर। तो चूंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन हो रहा है तो ये मेथड कहलाएगा। अगर ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग वे में अगर हम करते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना फॉलो करते, तो इसको हम यहाँ फंक्शन में बोलते हैं। बट चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रिलेशन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, तो इसको हम मेथड बोलेंगे, उसी फंक्शन को, ठीक है। सो इसका काम है सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अभी हम क्या किए, अभी हम एक क्लास बना दिए, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिए। अब हम अभी बताया कि हम एक्चुअल में ये क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो पावर्स होगा, वो फीचर्स होगा जो इस क्लास में डिफाइन होगा। तो अभी के लिए तो क्लास में बस हेलो डिफाइन है, से हेलो, जो कि एक मेथड है। तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, चलो उसको भी बताता हूँ। स्टूडेंट S1, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइन बड़ा अटपटा चटपटा लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया, स्टूडेंट मेथड टाइप का लिख दिया है। हाँ भाई, तो देखो, ये जो लाइन है ना, तुम पाइथन में अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये लाइन है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ठीक है। तुम जैसे उस क्लास को विथ ब्रैकेट कॉल करते हो, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, जिसको कि हम S1 वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली S1 मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हेलो को एक्सेस करना है, हमको से हेलो को यूज करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं, तो हम S1 डॉट से हेलो को कॉल कर दिए, ठीक है। तो अब ये से हेलो कॉल होगा, बट किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के लिए, S1 ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते क्या आउटपुट आएगा। वन was given, what is this? अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर सेल्फ पास करना पड़ेगा। अब ये जो सेल्फ है, ये अभी के लिए तुम भूल जाओ कि ये क्या, हम क्यों कर रहे हैं। बस इतना जान लो कि हम अभी आगे बताएंगे कि ये सेल्फ क्यों यहाँ हम पास करना जरूरी होता है किसी नॉर्मल मेथड के केस में, ठीक है। अगर तुम ये सेल्फ पास नहीं करोगे ना, तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सेल्फ वर्ड को पास करना होगा किसी भी मेथड में अगर तुम डिफाइन करते हो पाइथन का इन अ क्लास, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। चलो अब इसको समझा ही देते हैं कि सेल्फ क्यों पास करना है, ठीक है। तो देखो, यहां पर ये लाइन क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास एम्प्लॉय। अब कोई जरूरी नहीं है कि, सॉरी, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब कोई देखो, जरूरी नहीं है कि तुम स्टूडेंट ही क्लास बनाओगे, तुम एम्प्लॉय क्लास बना सकते हो, तुम फैक्ट्री क्लास बना सकते हो, तुम कोई भी क्लास बना सकते हो, ठीक है। उस और क्लास का भी हम बताए थे कि क्लास के अंदर दो चीज होता है, एट्रीब्यूट्स होता है और बिहेवियर होता है। तो एट्रीब्यूट्स नॉर्मल वेरिएबल होता है, जो कि हम आगे सीखेंगे कैसे हमको वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। और बिहेवियर बेसिकली मेथड्स होता है। मेथड्स सिंपल बोल सकते हैं कि फंक्शंस की तरह ही होता है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए इस क्लास का, और S1 मेरा ऑब्जेक्ट बन गया,
ठीक है। अब हम S1 से उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉल हो जा रहा है, ठीक है। और वो जो भी उसके अंदर है, अब देखो ये सेल्फ कीवर्ड जो है ना, ऑब्जेक्ट को अज्यूम करता है। मतलब ये जो S1 पास हुआ ना, S1 हम बनाए, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाए, वही ऑब्जेक्ट इसमें पास हो रहा है, ठीक है। वो समझ रहा है कि अच्छा, से हेलो कॉल करना है, बट इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर S1 जो है बेसिकली इस सेल्फ में पास हो जाता है, और फिर वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, बट सिर्फ S1 के लिए, ठीक है। अगर हम सपोज करो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2, ठीक है, और उसके लिए हम से हेलो को नहीं बुलाते हैं, नहीं कॉल करते हैं, तो क्या तुमको लगता है उसके लिए वो कॉल होगा? नहीं होगा। कॉल नहीं होगा, इसका मतलब वो S2 ऑब्जेक्ट जो है इस सेल्फ में पास नहीं होगा। बेसिकली सेल्फ बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो ना, उसी ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर दिया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के लिए यह मेथड कॉल किया जाता है, ठीक है। तो S1 के लिए तो हम कॉल कर दिए, तो S1 मेरा यहाँ पर पास हो जाएगा सेल्फ में, और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट S2 को हम पास, S2 के लिए हम कॉल नहीं किए, तो S2 मेरा इस सेल्फ में कॉल नहीं होगा। सो लेट अस सी द आउटपुट। सिर्फ एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब अज्यूम करो कि हम फिर से S2 के लिए भी कॉल कर देते हैं, S2 डॉट से हेलो, ठीक है। सो इसको रन किए, 2 बार प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हुआ क्या कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वही मेरे सेल्फ में पास हुआ, और उसी ऑब्जेक्ट के लिए जो भी अंदर में टास्क परफॉर्म करना है, वो चीज एग्जीक्यूट हो गया मेरा, ठीक है। S1 के लिए भी वही चीज की है, S2 के लिए भी वही सेम चीज की है। तो इस तरह से तुम सेल्फ का एक्चुअल मीनिंग समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब अगला मूव करते हैं, और कौन सा कंसेप्ट था। तो बेसिकली अब हम एक टॉपिक क्लियर हो गया हमारा, व्हाट इज क्लास, ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, ठीक है। ज्यादा थियोरेटिकल मत जाओ, कंसेप्चुअल समझो कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास वो एंटिटी है, क्लास वो ब्लूप्रिंट है, वो टेम्पलेट है, वो डिजाइन है, जिस जो कि बेसिकली टू थिंग्स कंटेन करेगा, एट्रीब्यूट और बिहेवियर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का ही बनता है, क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, हजार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या उससे भी ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, जो कि हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम में यूज कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज कुछ भी हो सकता है। अब कार है, कार एक क्लास बना, अब उसके अंदर उसका जो फीचर्स है, कार का कलर है, कार का माइलेज है, कार का सीसी है, ठीक है। तो बेसिकली कार का ब्रांड है, तो ये सब उसका फीचर्स है। अब ये सब फीचर एक्वायर कौन करेगा, तो ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। अब कार कोई एक यूनिवर्सल चीज है, अब उसका तो मल्टीपल मॉडल बन सकता है ना, मल्टीपल टाइप का कार होगा, तो उस सब को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसी तरह तुम एम्प्लॉय ले लो, अब एम्प्लॉय एक है, एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल फीचर है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कंपनी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज। तो एम्प्लॉय, ये सारा जो एट्रीब्यूट्स है, ये कोई यूज करेगा ना, कोई एक टेम्पलेट बनेगा उसका, तो वो जो टेम्पलेट यूज करेगा वही मेरा ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज इनिट मेथड, ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ इसके अंदर पास होता है, ठीक है। अब सीखते हैं, सेल्फ कीवर्ड का मतलब बता दिए। बेसिकली जो तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो वही उसमें पास हो जाता है, ठीक है। देखो, so this is a special method in class where for every object, as the object gets created, this method will be automatically be called without explicitly calling the method via object, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम में जो हम अभी यहाँ डिफाइन किए थे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं मेथड को, तब वो कॉल हो रहा है, ठीक है। बट एक इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ये जो मेथड है, ये एक स्पेशल मेथड है, ठीक है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना क्लास का, तो ये एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाता है, ये तुमको कॉल करने का जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो भी तुम चीज डिफाइन करोगे या डिक्लेयर करोगे, वो ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग कॉल्ड, ठीक है। और इसका मोस्टली हम यूज करते हैं टू डू इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव डिफाइंड फॉर द क्लास, ठीक है।
मतलब जो एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करेंगे, अभी आगे देखेंगे प्रोग्राम में कैसा एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो उस चीज को इनिशियलाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो प्रोग्राम में हमें क्लास एम्प्लॉय बनाए, उसके अंदर ये मेथड अभी हम डिफाइन कर दिए, बट हाँ इसमें भी याद रखना कि सेल्फ पास करना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ मेरे ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है, ऑब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है। अब हम इसमें ना एक और चीज पास कर रहे हैं, आईडी, ये नेम, ये क्या है, ठीक है, आगे पता चलेगा। तुम देखो आईडी, सेल्फ डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। फिर तुम एक और मेथड पास किए से हेलो, और उसमें सेल्फ तो तुमको पता ही है कि सेल्फ पास करना मैंडेटरी है। फिर एक और मेथड बनाए एम्प्लॉय डिटेल, फिर उसमें सेल्फ पास किए और प्रिंट सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट आईडी प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। अब देखो हम क्या यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट इस ऑब्जेक्ट में इस बार हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, आईडी और नेम, ठीक है। और ये emp1 बना रहे हैं, emp1 जैसे कॉल होगा ना, तो देखो हम क्या इस मेथड को वहां पर एक्सप्लिसिटली कॉल किए हैं, नहीं किए हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर कॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इवन दो हम कॉल नहीं किए होंगे, फिर भी ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, कि वैल्यू को असाइन करना, ताकि ये जो मेरा 12 है वो आईडी वेरिएबल में जाके सेट हो जाए ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ मेरा ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है, सेल्फ डॉट आईडी में आईडी चला जाए और सेल्फ डॉट नेम में नेम चला जाए। वो कैसे होगा, जैसे तुम इस क्लास को कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, तो ये 12 जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मेथड इन्वोक हो जाएगा इंटरनली, और ये असाइनमेंट वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और मेथड डिफाइन किए हैं, एक और मेथड डिफाइन किए हैं, और इन दोनों के लिए हमको कॉल करना पड़ रहा है एक्सप्लिसिटली वाया ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो काम करेगा। चलो इसको करके देखते हैं। सो एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। और इसके अंदर वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा आईडी कॉमा नेम, सेल्फ डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। ये हम यहाँ डिफाइन कर दिए। डेफ कुछ भी ले लो, से माई इन्फो, ठीक है। हम एक और मेथड डिफाइन किए और उसके अंदर सेल्फ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट माई एम्प्लॉय आईडी इज सेल्फ डॉट आईडी, ठीक है। चलो एक ही मेथड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय के अंदर आईडी और नेम ना, तो 12 कॉमा अमृत, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना ही है हमको, तो E1, ठीक है। और इस E1 से E1 डॉट से माई इन्फो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखना क्या होगा, इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखो हेलो माय नेम इज अमृत, माय एम्प्लॉय आईडी इज 12। तुम एक चीज देख रहे हो, ये जैसे हम ये कॉल किए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये 12 और ये अमृत ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गया, किसके चलते, इस इनिट के चलते। ये जो इनिट मेथड है ना, ये मेरे इस सेल्फ ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब इस इवन ऑब्जेक्ट के लिए आईडी में आईडी सेट कर देगा जो यहाँ पर पास हो रहा है फर्स्ट पैरामीटर, और नेम में नेम सेट कर देगा जो कि मेरा सेकंड पैरामीटर है, ठीक है। और एक बार ये चीज डिफाइन कर देगा, और इसको हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किए, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होता है। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के लिए एक और मेथड कॉल कर रहे हैं, सेम आई इन्फो, जिसमें कि सेल्फ पास हो रहा है, सेल्फ मतलब यही ऑब्जेक्ट इसमें पास हो रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज प्रिंट होगा अभी, ठीक है। हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम में क्या है, अमृत आ गया है, तो वो अमृत यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है।
माई एम्प्लॉय आईडी इज सेल्फ डॉट आईडी, आईडी क्या सेट हो गया मेरा, 12 सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेरे ओप्स में, और ये है इनिट मेथड का यूजेस, ठीक है। अब अगर इतना क्लियर हो गया है वीडियो में, तो काइंडली वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर तुमको कुछ इसमें और डाउट्स है तो। मेरा और भी कंसेप्ट है बताने को, बट एक काम करते हैं कि वेरिएबल्स और मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इनिट मेथड, क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर, मिलते हैं कल।